आप सभी को मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज है तुलसी विवाह, देवउठनी एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी। सभी को बहुत बहुत देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। चतुर्मास के बाद आज विश्राम से भगवान विष्णु शय्या से उठते हैं। आज उन्हें उठाया जाता है और आज ही के दिन उनकी तुलसी माँ से ब्याह रचाया जाता है। तो बहुत यहाँ विधि पूर्वक हमने माँ तुलसी का श्रृंगार किया। आप भी बहुत अच्छे से साज श्रृंगार करिए। मैंने इनको मेहंदी लगाया, बिंदी लगाई, चूड़ी पहनाया, काजल लगाया, हर तरह से श्रृंगार किया। आप लोग भी जितना सपरे वैसे श्रृंगार करिए, माला पहनाइए, साड़ी से सजाइए। मुझसे जितना बना मैंने वैसे किया। आप लोग भी खूब धूमधाम से करिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति और सबका सौभाग्य बना रहता है, अखंड सौभाग्य रहता है। तो आप लोग भी इस तरह से करिए। पूजा पाठ विधिवत ब्याह कराइए। विष्णु भगवान का तस्वीर रखिए या केला के पौधा वहाँ पे रख के उसके साथ गठबंधन करिए। और सिंदूर के समय मुहूर्त देखकर उस समय सिंदूर लगाइए, धूप दीप जलाइए, भोग लगाइए, अच्छा से हवन कीजिए और विधि पूर्वक पूजा पाठ करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए माता रानी का ब्याह रचाइए विष्णु भगवान के साथ। सारे फल को देने वाली अमृतमयी माँ यह माँ तुलसी होती हैं। तो आप लोग इनका अच्छे से पूजा पाठ करिए, ब्याह रचाइए और कथा सुनिए। तो कार्तिक मास में कथा सुनी जाने वाली तुलसी माँ की बहुत सारी कथाएं हैं, आप लोग सुना करिए। एक कथा मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनकी एक छोटी सी संतान, एक गुड़िया थी, उनकी बेटी। वह बचपन से ही माँ तुलसी की बहुत पूजा किया करती थी। बिना माँ तुलसी की पूजा किए, माँ तुलसी में जल सींचे वह भोजन नहीं करती थी। बचपन से ही उसका ऐसा आदत था। धीरे धीरे वह कन्या इसी तरह क्रम चलता गया और वह बड़ी हो गई, सुयोग्य, शादी के योग्य हो गई। उसके पिताजी ने सुयोग्य वर ढूंढ के उसका ब्याह कर दिया। वह अपने ससुराल गई। वहाँ भी उसका नित्य कर्म यही चलता रहा कि वह माँ तुलसी को सिंचित करती, पूजन पाठ करती, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करती। सुबह उठ जाती थी, अपने घर का सारा काम करके माँ तुलसी का पूजन करके, भोजन बना के, फिर वह भोजन भोग लगाकर माता तुलसी का फिर भोजन ग्रहण करती थी। उसकी 2 जेठानियाँ थीं जो इसको देख के अच्छा नहीं लगता था। बार बार बहुत जलती थी इससे और कहती थी कि बड़ी पूजा करने वाली बनी है, बहुत दिखाती है कि मैं पूजा करती हूँ। जलन के मारे उसकी तुलसी माता का पौधा ही वो लोग छुपा दिया करती थी। लेकिन किसी तरह माँ तुलसी का पौधा वह खोज के ढूंढ के, वह किसी को कुछ नहीं बोलने जाती और पौधा ढूंढ के फिर वह पूजा करती थी। उसके बाद ही भोजन ग्रहण करती थी। एक दिन वह रसोई घर में काम कर रही थी, तब तक उसकी जेठानियाँ तुलसी के पौधा उठाकर और बाहर जाके फेंक आई। इससे जब वह भोजन करने के लिए आई, भोग लगाने के लिए, तुलसी माँ नहीं मिल रही थी। बहुत ही परेशान हुई और रोने लगी। बहुत ढूंढा, चारों तरफ देखा, उसको घर में कहीं तुलसी माँ नहीं मिली। वह रोते हुए अपनी चारपाई पर लेट गई। माँ तुलसी को याद करते करते वह लेट गई। जैसे ही उसको सुबह आँख खुली, देखती है कि मेरे चारपाई के चारों तरफ तुलसी माँ है। बहुत ही खुश हुई। उठकर नहाया धोया, जल्दी से आकर फिर तुलसी माँ का पूजन किया। पूजन करके भोजन बनाया, भोजन बना के माँ को भोग लगाया और उसके बाद खुद भोजन ग्रहण करने के लिए बैठी थी। उसी समय उसकी जेठानी आई और बोलने लगी, क्या रे छोटी, आज बड़ा तुलसी माँ का पूजा नहीं करना क्या, भोग लगा दिया क्या? तो बोली कि हाँ दीदी, मैंने भोग लगा दिया। झूठ मत बोल, झूठ भी बोलने लगी है अब तो। जेठानियाँ उसको बोलने लगी। बोली नहीं दीदी, मैंने भोग लगा दीजिए, देख लीजिए आप मेरे रूम में, मेरे पास चारपाई पे तुलसी माँ आ गई हैं। जाती है तो देखती हैं। तुलसी माँ की कृपा से उन लोगों को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है कि तुलसी माँ इसका कितना ख्याल रखती है, पूजा करती है। देखिए हम लोग कहाँ हटा दिए थे, फेंक दिए थे, फिर भी तुलसी माँ आ गई। उन लोग को अपने किए पर पछतावा होता है। फिर वो आके
छोटी से माफ़ी मांगती है अपनी देवरानी से, मुझसे गलती हो गया, मैं जलन के मारे हटा दिया करती थी, लेकिन तुम सही में बहुत भक्तिन हो, तुलसी माँ की कृपा है तुम पर। मैं कितना दूर भी फेंक देने के बाद भी तुलसी माँ तुम्हारे पास आ गई, तुम बहुत अच्छी हो, ऐसा मुझे माफ़ कर दो। तो बोलती है छोटी कि इसमें माफ़ी मत मांगिए, आप लोग बड़े हैं, जो हुआ से हुआ, आज से अब हम लोग सब साथ में पूजा करेंगे। फिर तीनों मिलकर हमेशा पूजा पाठ करने लगी तुलसी माँ का। उनके कृपा से उन लोगों के किए हुए पाप, अनजाने में सब किए हुए जाने अनजाने पाप सारे नष्ट हो गए, और वो दोनों तीनों मिलकर अच्छे से रहने लगी। डेली तुलसी सिंचित करती, पूजा पाठ करती, उसके बाद ही वो लोग भोजन ग्रहण करती। इस तरह से उन लोगों का भी सौभाग्य बढ़ा, घर में धन संपत्ति सुख समृद्धि बढ़ी। तो आप लोग भी तुलसी माँ का अच्छे से पूजा करिए, पूरे कार्तिक मास में जल सिंचित करिए, ऐसे सालों भर करना ही चाहिए, और कार्तिक मास में अवश्य ही करना चाहिए। और शाम के समय दीपदान किया करिए तुलसी माँ के समीप। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। कहानी कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। एक बार फिर से देवउठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, तुलसी विवाह की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।